हेलो डियर किड्स, आज हम करेंगे मैरीगोल्ड क्लास 4th यूनिट 8 द गिविंग ट्री के क्वेश्चन एंड आंसर। बच्चों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बच्चों, द गिविंग ट्री के फुल एक्सप्रेशन की वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसे यहाँ से भी देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन एंड आंसर। रीडिंग इज फन। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड द बॉय एंजॉय द कंपनी ऑफ द ट्री? लड़के ने पेड़ के साथ कैसे एंजॉय किया, कैसे आनंद लिया? तो इसका आंसर है बच्चों, द बॉय यूज्ड टू क्लाइंब ऑन द ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। बालक तने पर चढ़कर पेड़ की डालियों से झूलता था। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द ट्री हेल्प द बॉय अर्न मनी? पेड़ ने लड़के को पैसे कमाने में कैसे मदद की? तो इसका आंसर है, द ट्री ऑफर्ड द बॉय टू प्लक एप्पल्स एंड सेल देम इन द मार्केट। पेड़ ने लड़के को सेब तोड़ने और बाजार में बेचने का ऑफर दिया, का सुझाव दिया। पेड़ ने लड़के को सेब तोड़ने और बाजार में बेचने का सुझाव दिया। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द बॉय मेक विद द ब्रांचेस ऑफ द ट्री? लड़के ने पेड़ की डालियों से क्या बनाया? आंसर है, द बॉय बिल्ट ए हाउस आउट ऑफ ट्री ब्रांचेस। लड़के ने पेड़ की डालियों से घर बनाया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द बॉय मेक विद द ट्रंक ऑफ द ट्री? लड़के ने पेड़ के तने से क्या बनाया? आंसर है, द बॉय मेड ए बोट फ्रॉम द ट्रंक ऑफ ए ट्री। लड़के ने पेड़ के तने से नाव बनाई। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ वॉज द स्टम्प ऑफ द ट्री यूजफुल? पेड़ का ठूंठ कैसे उपयोगी था? आंसर है, द स्टबल ऑफ द ट्री यूजफुल द ओल्ड मैन टू सिट एंड रेस्ट। पेड़ की ठूंठ बूढ़े आदमी के बैठने और आराम करने के काम आती है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई इज द प्ले कॉल्ड द गिविंग ट्री? नाटक को द गिविंग ट्री क्यों कहा जाता है? आंसर है, द प्ले इज कॉल्ड द गिविंग ट्री बिकॉज द ट्री ऑलवेज गिव्स everything to man without asking for anything. The giving tree नाटक को इसलिए कहा जाता है क्योंकि पेड़ हमेशा मनुष्य को बिना कुछ मांगे ही सब कुछ दे देता है। अब है बच्चों वर्ड बिल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 1, मेक न्यू वर्ड्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। नए शब्द बनाओ और वाक्यों को पूरा करो। तो बच्चों, यहाँ पर अधूरे शब्द दिए हैं, हमें उनको पूरा करना है। पूरा करके एक नया शब्द बनाना है। ए, द चिल्ड्रन लव टू सिंग लाउडली। बच्चों को जोर से गाना पसंद है, तो यहाँ पर लाउड का लाउड लिया जाता है। बी, रीड योर लेसन साइलेंटली। अपना पाठ चुपचाप पढ़ो। थ्रो द बॉल स्लोली। स्लो का स्लो लिया जाता है। थ्रो द बॉल स्लोली। गेंद को धीरे से फेंको। द ट्री गेव इट्स फ्रूट टू द बॉय हैप्पीली। पेड़ ने प्रसन्नता से अपना फल बालक को दे दिया या लड़के को दे दिया है। डू यू वर्क नीटली। अपना काम सफाई से करो। नीट का यहाँ पर नीट लिया जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। रिक्त स्थान की पूर्ति सही शब्द से करो। अब यहाँ पर हमें बच्चों सिंगुलर और प्लूरल दो शब्द दिए हैं, हमने करेक्ट वर्ड को यहाँ पर चूज करना है। माई मदर वेंट टू द मार्केट एंड ब्रॉट ए किलोग्राम ऑफ एप्पल्स। एप्पल एंड एप्पल्स में यहाँ पर एप्पल्स आएगा, यहाँ पर प्लूरल नंबर आएगा। मेरी माँ बाजार गई और 1 किलोग्राम सेब
ए डोजन बनानास एंड ए डोजन ऑरेंजेस। मेरी माँ बाजार गई और 1 किलोग्राम सेव, 1 दर्जन केले और 1 दर्जन संतरे खरीदे। अब है आई लव ऑरेंजेस, मुझे संतरे पसंद है। सो आई एट एन ऑरेंज, यहाँ पर ऑरेंजेस, ऑरेंज और ऑरेंजेस की जगह यहाँ पर ऑरेंज, यहाँ पर प्लूरल शब्द आएगा क्योंकि मैंने एक संतरा खाया, इसलिए यहाँ पर ऑरेंज आएगा। सो आई एट एन ऑरेंज, मैंने एक संतरा खाया। माई ब्रदर वांटेड ए बनाना, बनाना और बनानाज में यहाँ पर बनाना आएगा। एंड माई सिस्टर आस्क्ड फॉर एन एप्पल, एप्पल से एप्पल की जगह यहाँ पर एप्पल आएगा। तो इसका अर्थ हुआ मेरे भाई को एक केला चाहिए था और मेरी बहन ने एक सेव मांगा था। अ ट्री हैज वन ट्रंक, पेड़ का एक पेड़ में एक तना होता है। तना और तने की जगह यहाँ पर तना आएगा। ए ट्री हैज वन ट्रंक बट मैनी ब्रांचेस, लेकिन कई शाखाएं होती हैं। A branch has a number of leaves and flowers. एक शाखा में कई पत्ते और फूल होते हैं। अब है बच्चों लेट्स टॉक। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई शुड वी नॉट कट ट्रीज? हमें पेड़ क्यों नहीं काटने चाहिए? अब बच्चों हमें पेड़ क्यों नहीं काटने चाहिए, इसका आंसर हमने दिया यहाँ पर, वी शुड नॉट कट ट्रीज बिकॉज दे गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ, गिव्स टू फ्रूट्स एंड गिव्स टू शेड। हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए क्योंकि वे हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं, फल देते हैं और छाया देते हैं, इसलिए हमें पेड़ नहीं काटनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, एट द एंड ऑफ द प्ले ओनली द स्टम्प ऑफ द ट्री इज लेफ्ट, फाइंड आउट if it will grow into a tree again। नाटक के अंत में केवल पेड़ का ठूंठ बचा है, पता करो कि क्या यह फिर से एक पेड़ के रूप में विकसित होगा, क्या पेड़ के रूप में फिर बड़ा हो जाएगा? तो इसका आंसर है नो, नहीं। आई डोंट थिंक द स्टम्प विल एवर बिकेम ए ट्री अगेन। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ठूंठ फिर से कभी पेड़ बनेगा, क्योंकि वो ठूंठ है, ठूंठ से पेड़ तो कभी बन ही नहीं सकता, इसलिए मुझे तो ऐसा लगा। तो यहाँ पर ये हमने आंसर दिया है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, से द गिवन सेंटेंसेज विद डिफरेंट एक्सप्रेशंस। दिए गए वाक्यों को विभिन्न भावों के साथ कहिए। बच्चों यहाँ पर आपने अपने भाव दिखाने हैं, जैसे ए कम एंड प्ले विद मी, आओ और मेरे साथ खेलो। बच्चा, पेड़ बच्चे से कहता है कि आओ और मेरे साथ खेलो, तो वैसे ही आपने अपने भाव दिखाने हैं, यहाँ पर भाव के साथ कहना है। बी आई वांट टू बाय थिंग एंड हैव फन, मैं चीजें खरीदना और मजा करना चाहता हूं, मजे लेना चाहता हूं। सी कम एंड क्लाइम अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेज, आओ और मेरे तने पर चढ़ो और मेरी डालियों में झूलो। डी कट डाउन माई ट्रंक, मेरे तने को काट लो। आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेज, मैं शाखाओं पर झूलने के लिए बहुत बूढ़ा हो गया हूं। आई एम टू टायर्ड टू क्लाइंब, मैं चढ़ने के लिए बहुत थक गया हूं, चढ़ने के लिए भी बहुत थक गया हूं। तो बच्चों ये आपने लिखना नहीं, ये आपने कहना है और ऐसी भाव दिखाने हैं जैसे पेड़ और बच्चे की बातें होती हैं। इसका आंसर है बेस्ड ऑन योर ओन एक्सपीरियंस ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों को अपने अनुभव के आधार पर ही करना चाहिए, जैसे वो आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे थे वैसे बच्चों को आपस में एक दूसरे से बातें करना है। अब है बच्चों लेट्स राइट। क्वेश्चन नंबर 1,
राइट दीज सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर। इन वाक्यों को सही क्रम में लिखें। ऑल्सो चूज द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड एड इट बिफोर ईच सेंटेंसेस। इसके अलावा बॉक्स में से सही शब्द चुनो और हर वाक्य से पहले इसे जोड़ो। रिमेंबर टू पुट ए कॉमा आफ्टर इट। इसके बाद अल्प विराम लगाना याद रखो। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए फाइनली अंत में क्या है, जैसे यहाँ पर दिया है फर्स्ट देन आफ्टर दैट फाइनली। तो बच्चों यहाँ हमें सेंटेंसेस दिए हैं और हमें पहले ये वर्डों को फर्स्ट में क्रम से इन शब्दों को लगाना, उसके बाद इसके बाद कॉमा लगाना है। तो चलिए देखते हैं। ए, इट गिव हिम इट्स ब्रांचेस टू मेक ए हाउस। इसने उसे घर बनाने के लिए अपनी डालियां दी। पेड़ ने उसे अपनी बच्चे को घर बनाने के लिए डालियां दी। तो इसमें आएगा, फर्स्ट में क्या आएगा, फर्स्ट द ट्री गेव इट्स एप्पल टू द बॉय। सबसे पहले पेड़ ने लड़के को अपने सेब दिए। बी, इट आस्क्ड हिम टू सिट ऑन द स्टंप। उसने उसे डाल पर बैठने के लिए कहा। पेड़ ने बच्चे से कहा कि वो डाल पर बैठो, स्टंप यानी कि ठूंठ पर बैठो, सॉरी। तो इसमें आएगा, सही शब्द आएगा, आफ्टर दैट इट गेव ही इट्स ब्रांचेस टू मेक ए हाउस। उसके बाद उसने उसे घर बनाने के लिए अपनी डालियां दी। सी, इट गेव हिम इट्स ट्रंक टू मेक ए बोट। उसके बाद इसने उसे नाव बनाने के लिए अपना तना दिया। क्या पेड़ ने बच्चे को बोट बनाने के लिए या नाव बनाने के लिए अपना क्या दिया, तना दिया। तो यहां पर आएगा, देन इट गेव हिम इट्स ट्रंक टू मेक ए बोट। फिर उसने उसे नाव बनाने के लिए अपना तना दिया। डी है, द ट्री गेव इट्स एप्पल टू द बॉय। पेड़ ने लड़के को अपने सेब दिए। तो यहां पर करेक्ट वर्ड आएगा, फाइनली अंत में, इट आस्क्ड हिम टू सिट ऑन द स्टंप। उसने उसे ठूंठ पर बैठने के लिए कहा। उसने पेड़ ने जो ठूंठ बन गया था उस पर बैठने के लिए कहा। तो बच्चों यहाँ पर पहले तो ये शब्द आएगा क्रम में, उसके बाद इसमें कॉमा आएगा, फिर करेक्ट वर्ड जो है वो आएंगे। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, वर्क इन ए ग्रुप एंड डिसाइड द थिंग्स दैट यू कैन डू टू हेल्प योर ग्रैंड पेरेंट्स और एनी ओल्ड पर्सन। एक समूह में काम करो और उन चीजों को तय करो जो आप अपने दादा दादी या किसी बड़े व्यक्ति की मदद के लिए कर सकते हैं। आप अपने दादा दादी या किसी ओल्ड पर्सन, घर में के वृद्ध व्यक्ति जो है, उनके लिए आप क्या करते हैं। नाउ राइट 5 ऑफ दीज थिंग्स दैट यू विल डू। अब इनमें से 5 चीजें लिखो जो आप करते हैं। तो इसका आंसर है, स्टूडेंट्स राइट द आंसर बेस्ड ऑन देयर पर्सनल एक्सपीरियंस। बच्चे जो है अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर उत्तर लिख सकते हैं। फॉलोइंग आर थिंग्स दैट वी कैन डू टू हेल्प आवर ग्रैंड पेरेंट्स और एनी ओल्डर पर्सन। जो आप अपने निम्नलिखित जो हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स और किसी बूढ़े व्यक्ति के लिए करते हैं। फर्स्ट है, वी शुड ऑलवेज स्पीक पोलाइटली टू योर ग्रैंड पेरेंट्स। हमें अपने दादा दादी से हमेशा नम्रतापूर्वक बात करनी चाहिए। वेक अप इन द मॉर्निंग एंड डू देम ओबेसियंस। प्रातःकाल उठकर उन्हें प्रणाम करना चाहिए। हेल्प देम विद देयर वर्क। उनके काम में उनकी मदद करनी चाहिए। गो फॉर ए वॉक विद देम। उनके साथ घूमने जाना चाहिए, उनके साथ टहलना चाहिए। 5 है, ऑलवेज कीप देम हैप्पी बाय स्पेंडिंग टाइम विद देम। उनके साथ समय बिताकर उन्हें हमेशा खुश रखना चाहिए।
अब है बच्चों लेट्स एक्ट। क्वेश्चन नंबर 1, यू आर रीडिंग एंड टॉकिंग अबाउट ट्रीज। तुम पढ़ रहे हो और पेड़ों के बारे में बात कर रहे हो। यू आर थिंकिंग अबाउट ट्रीज टू। तुम पेड़ों के बारे में भी सोच रहे हो। कैन यू मेक द शेप ऑफ ए ट्री विद योर बॉडी। क्या आप अपने शरीर से पेड़ का आकार बना सकते हो। अब इसमें बच्चों जैसा पेड़ है वैसे उसके हिसाब से आकार बनाना है। फर्स्ट है ए, लेट्स सी यू ब्रांचेस। आओ देखते हैं आपकी शाखाएं। बच्चों ये देखो इसमें शाखाएं बना रखी है। ये ऐसे हमने बॉडी का शेप बना के पेड़ बनाना है अपने आप को। बी है लेट्स सी ए फुल ट्री विद फ्रूट्स एंड लीव्स। आओ फलों और पत्तियों वाले एक पूर्ण पेड़ को देखो। फलों और पत्तियों वाले पूर्ण पेड़ को देख लो। उसके बाद है इनेक्ट ए कट ट्री विद ओनली ए ट्रंक। एक कटे हुए पेड़ को केवल एक ठूंठ के साथ दिखाना है। ये देखो यहां पर क्या हुआ, कटा हुआ पेड़ एक ठूंठ जैसा दिखाई दे रहा है। फिर है इनेक्ट ए ट्री विद ओनली ए स्टंप लेफ्ट। एक पेड़ बनाओ जिससे केवल एक ठूंठ बचता है। वैसे हमने अपने शरीर को बनाना है, जैसे कटा हुआ पेड़ है उसमें खाली एक ठूंठ जैसा बचा हुआ है। फिर है ई, कम्युनिकेट द आइडिया इन दिस प्ले। इस नाटक में विचार कर एक आइडिया लाना है इसमें। तो बच्चों हमने ऐसे पेड़ की तरह अपने बॉडी को बनाना है। अब है क्वेश्चन नंबर 2, यूज योर बॉडी टू। अपने शरीर को का प्रयोग करो। फर्स्ट है स्ट्रेच, फैलाना है। बैंड, झुकना। जंप, कूदना। ट्विस्ट, मोड़ना। होप, छलांग। और क्लाइंब मीन चढ़ना। तो बच्चों इसका आंसर इट शुड डू with your friends in classroom. You have follow the instruction given by your teachers in the class and use your body to form the shape of a tree. इसे कक्षा में अपने दोस्तों के साथ करना चाहिए। आपको कक्षा में अपने टीचर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना है और अपने शरीर से पेड़ का आकार बनाना है। बच्चों इसमें हमने अपने टीचर द्वारा बताए गए नियमों के हिसाब से हमने एक पेड़ की तरह आकार बनाना है, जिसमें हमने फैलाव दिखाना है, झुकना दिखाया है, कूदना दिखाया है, मोड़ना दिखाया है, उसके बाद छलांग दिखानी है और क्लाइंब चढ़ना दिखाया है। इसमें हमने ये दिखाना है। अब है बच्चों लेट्स रीड। चिंथा चेट्टू। चिंथा चेट्टू इज ए टर्मनेंट ट्री। चिंथा चेट्टू एक इमली का पेड़ है। द फेमस टर्मनेंट ट्री इज इन ग्वालियर। यह प्रसिद्ध इमली का पेड़ ग्वालियर में है। इट ग्रोज ओवर तानसेन्स टॉम्ब। यह तानसेन के मकबरे के ऊपर उगता है। तानसेन वॉज ए ग्रेट सिंगर। तानसेन एक महान गायक थे। पीपल्स इन ग्वालियर से। ग्वालियर के लोग कहते हैं ईट द लीव्स ऑफ दिस टर्मनेंट ट्री। इस इमली के पेड़ के पत्ते खाओ एंड यू विल ऑल्सो सिंग लाइक तानसेन। और तुम भी तानसेन की तरह गाओगे। तो बच्चों ये क्या है, इमली का पेड़ है, टर्मनेंट का पेड़ है। तो इसमें एक चिंथा चेट्टू नाम का एक पेड़ है जो ग्वालियर में है। ये तानसेन के मकबरे के ऊपर है। तानसेन जो एक मशहूर गायक थे। ग्वालियर के लोग कहते हैं कि इस इमली के पेड़ को के पत्ते खाओ और तानसेन की तरह तुम भी गाओगे। अब है क्वेश्चन, चूज द राइट वर्ड्स। सही शब्द चुनो। अब इसमें जो शब्द दिए गए हैं इनका आंसर यहीं पर है। चिंथा चेट्टू इज ए
टर्मिन क्या है, ट्री है, लीव नहीं है, ये ट्री है। फिर है दिस फेमस ट्री इज इन ग्वालियर, दिस फेमस ट्री इज इन ग्वालियर, यह प्रसिद्ध पेड़ ग्वालियर में है। तानसेन वॉज ए फेमस सिंगर, तानसेन एक महान क्या थे, गायक थे, डांसर नहीं थे, वो गायक थे। द टर्मिन ट्री ग्रोज ओवर तानसेन्स टॉम्ब, यहां पर दिया है तानसेन टॉम्ब इज इट ग्रो ओवर तानसेन टॉम्ब, ये तानसेन के मकबरे के ऊपर उगता है। इट ईट द लीव्स ऑफ द टर्मिन ट्री एंड यू विल ऑल्सो सिंग लाइक, किसकी तरह, तानसेन, अकबर नहीं तानसेन की तरह तुम गायक बनोगे, उसकी तरह गाओगे। तो बच्चों आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे इस चैनल को, हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।